हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम पांचों लकार बताए थे और उस पर अनुवाद बनाना बताए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे रहा है, रही है वाक्यों का अनुवाद। ये छूट गया था, जैसे लट लकार प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे ना, तो उसी टाइम हमको बताना चाहिए था, बट इसको थोड़ा बाद में बता रहे हैं। तो रहा है, रही है वाक्यों का अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो जैसे अस धातु, इसमें पहले हम पढ़ेंगे अस धातु। अस का होता है, अस का हिंदी होता है, धातु के रूप लट लकार में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इधर पुरुष लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ इसलिए हम अस धातु के रूप पढ़ा रहे हैं कि इसको समझाना है, अनुवाद रहा है, रही है का कैसे बनाना है, तो इसका इसमें ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ अस धातु का रूप लट लकार में लिखवा रहे हैं। पहले भी लिखवा चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो इसको लिखेंगे प्रथम पुरुष में अस्ति, अस्तः, सन्ति, मध्यम पुरुष में असि, अस्थः, अस्त, उत्तम पुरुष में अस्मि, अस्वः, अस्मा। ठीक है, अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्त, अस्मि, स्वः, समः। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा है। ये एक वचन के लिए है, द्विवचन के लिए है, बहुवचन के लिए है। ठीक है, अस्सी के लिए है अथवा हो, अस्था के लिए हो और अस्थ के लिए हो। ठीक है, अस्मि के लिए हूँ, स्वः के लिए है, अस्मा के लिए है। ठीक है, यहाँ हम पुल्लिंग में देखेंगे। तो जैसे रहा है, रही है का वाक्य जैसे हम बनाएंगे, तो इसमें पुल्लिंग जब रहेगा, कर्ता पुल्लिंग रहेगा, तो हमेशा क्या लगेगा, कर्ता पुल्लिंग रहेगा तो एक वचन में पठन लगेगा, द्विवचन में पठनतव लगेगा, बहुवचन में पठनतः लगेगा। ठीक है, पुल्लिंग कर्ता जो है वो पुल्लिंग रूप में होना चाहिए। ठीक है, और स्त्रीलिंग रूप में, यदि कर्ता स्त्रीलिंग रूप में है तो हो जाएगा एक वचन का पठंती, द्विवचन का पठनतयो और बहुवचन का पठनतया। ठीक है, पठंती, पठनतयो, पठनतया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये जैसे कर्ता पुल्लिंग हो तो पठन, पठनतौ, पठनतः, स्त्रीलिंग हो तो पठंती, पठनतयो, पठनतया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पठनतौ है, ये पठनतयो है। ठीक है, तो यहाँ तो लगभग सेम है, इसमें आधा त लग गया है द्विवचन में। इसमें भी देखना है, देखिए ये इसमें आधा न त और विसर्ग लगा है, पठनत, और इसमें पठनतय। ठीक है, हल्का यहाँ चेंज हो गया है, माइनर। तो दोस्तों इस पे हम अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, अभी हम बताएं ना, पुल्लिंग का पठन, पठनतयो, पठनतया, स्त्रीलिंग का पठंती, पठनतयो, पठनतया, इस पर अनुवाद बनाएंगे। इस अनुवाद बनाएंगे क्या, नंबर 1 है लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का पढ़ रहा है तो बालक कहाँ, देखिए लड़का एक वचन हुआ ना और पुल्लिंग है, करता लड़का करता है और पुल्लिंग है और एक वचन में है, तो लड़का पढ़ रहा है, बालक कहाँ, पठन। बताए ना, पुल्लिंग के लिए एक वचन में पठन हो जाएगा, द्विवचन में पठनतयो और बहुवचन में पठनतया। ठीक है, पठनतः। ठीक है, तो ये बालक पठन अस्ति है का अस्ति, दो लड़के पढ़ रहे हैं, दो लड़के पढ़ रहे हैं तो बालकौ। अब देखिए बहुवचन का क्या हो जाएगा, दो लड़के, ये करता हुआ दो लड़का और पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में क्या है, द्विवचन में है। ठीक है, तो बालको पठनतयो, पठनतौ सॉरी, बालकौ पठनतौ अस्ता। ठीक है, अस्ता उसमें भी देखना है के रूप में, अस के रूप में है जो बताए हैं, अस्ति, अस्थ, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्व, सम, तो उसमें भी वचन देखना है और पुरुष देखना है, और इसमें भी देखना है, और जो ये बताएं पठन, पठनतौ, पठनतौ, पठनतः, इसमें भी देखना है। ठीक है, थोड़ा सा माइनर डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग बार बार इसको समझेंगे और बनाएंगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है। जैसे लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़के पढ़ रहे हैं, बालका पठन सन्ति। ठीक है, बहुवचन के लिए पठनतः। ठीक है, बालका पठनतः सन्ति, उसमें है ना अस्ति, अस्थ, सन्ति, तो बहुवचन के लिए प्रथम पुरुष, बहुवचन के लिए सन्ति। ठीक है, चौथा नंबर तू पढ़ रहा है, तो देखिए तो में आ गया मध्यम पुरुष, तू पढ़ रहा है तो हम पठन, एक वचन में है, तू जो है एक वचन में है तो तुम पठन। अब इसमें क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन में अस धातु में असि है ना, तो तू पढ़ रहा है तो तुम पठन असि। ठीक है, तुम दोनों पढ़ रहे हो तो तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम पठनतौ अस्ता। ठीक है, देखिए तुम दोनों ये बहुवचन नहीं द्विवचन में है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, युवाम पठनतौ अस्थ। तुम सब पढ़ रहे हो, युवम पठनतः अस्थ। मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठन अस्मि। ठीक है, हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम पठनतौ अस्व। ठीक है, हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम पठनतौ अस्व। हम सब पढ़ रहे हैं, वयम पठनतः अस्म। और इसमें लड़की पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है क्या हो जाएगा, बालिका पठंती असि। देखिए स्त्रीलिंग में बताए हैं ना, पठंती, स्त्रीलिंग के एक वचन में पठंती, द्विवचन में पठंतयो, बहुवचन में क्या हो जाएगा, पठंतया। ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा पठंतया। तो इसमें क्या है, 10 नंबर लड़की पढ़ रही है, तो देखिए ये स्त्रीलिंग की बात कराने लगा, लड़की जो है एक वचन है, करता लड़की करता है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है, तो बालिका, और इसके लिए पठंती अस्ति। ठीक है, अस्ति प्रथम पुरुष के एक वचन में अस्ति है। ठीक है, दो लड़कियां पढ़ रही हैं, तो दो लड़के, देखिए ये दो लड़कियां कर्ता के रूप में है और ये बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बालिके पठनतयो अस्ता। ठीक है,
लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही है, बालिका पठन्तय सन्ति। ठीक है, तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बता दिए, रहा है रही है का, लेकिन अभी नपुंसक का नहीं बताएं। जैसे नपुंसक लिंग भी होता है, कर्ता, कर्ता जो है वो नपुंसक लिंग भी होता है, तो उसको हम नहीं बताए, तो अभी इसको हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, नपुंसक लिंग में तो एक वचन रहेगा तो द्विवचन रहेगा तो ती, बहुवचन रहेगा तो अंति। ठीक है, आधा न और ती, तो इसको अंति पढ़ेंगे। ठीक है, त ती अंति, त ती अंति। ठीक है, जैसे फल गिर रहा है, तो फल गिर रहा है, फलम पतत। देखिए एक वचन है ना, फल जो है नपुंसक लेंगे और एक वचन में है। ठीक है, तो फलम और एक वचन के लिए पतत, और यहाँ है के अस्ति। ठीक है, दो फल गिर रहा है, दो फल गिर रहा है कि क्या, फलम फलम फले फलानी लिखा था ना, वो रूप फलम फले फलानी फल वाला। तो दो फल गिर रहा है, तो दो फल गिर रहा है, दो फल के लिए फल है। और ये देखिए द्विवचन के लिए पतति, ती है ना, पत मतलब गिरना होता है, तो पतति, और अस्ति अस्त संति, तो यहाँ द्विवचन में है तो अस्त हो जाएगा। ठीक है, फल गिर रहे हैं, तो फल गिर रहे हैं तो फलानी फलानी पतंती संति। ठीक है, यहाँ बहुवचन के लिए फलानी पतंती संति। अब यहाँ देखेंगे कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो संभावना को इंडिकेट करता है, जैसे पॉसिबिलिटी को। जैसे देखिए लड़का जाता या जा रहा होगा। ठीक है, लड़का जाता या लड़का जा रहा होगा। देखिए संभावना को इंडिकेट कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो जा रहा होगा अभी, या लड़का जाते या लड़का जा रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या होगा, लड़का जाता या लड़का जा रहा होगा, या लड़का जाते या लड़का जा रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप के अगर वाक्य बनाए तो उस वाक्य आए तो उसको हम संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में क्या हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः, बहुवचन में भविष्यन्ति। ठीक है, एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः, बहुवचन में भविष्यन्ति। इसको एक बार और पढ़ेंगे, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। ठीक है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। वो था ना लिलिट लकार में सैती सेत स्यंती, सैसी सेत सेवता श्यामी सेवा श्यामा, तो देखिए वही चीज़ है, यहाँ सैती लगा है ना, सैती सयता और ये सयंती। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है, भावी जोड़ देना है, भावी। ठीक है, ऐसे भाव का मतलब होना भी होता है, तो ये संभावना की बात कर रहा है, जैसे होगा। तो यहाँ अनुवाद बनाएंगे, इसको समझने के लिए अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, जैसे लड़का दौड़ता या दौड़ रहा होगा। ठीक है, लड़का दौड़ता या दौड़ रहा होगा, कैसे बनाएंगे, लड़का एक वचन है तो बालक धावन। ठीक है, बालक धावन यानी दौड़ता या दौड़ रहा होगा, धावन भविष्यति। ठीक है, जहाँ होगा लगा रहेगा उसमें लिखेंगे भविष्यति। ठीक है, संभावना की बात कर रहा है। दो लड़के दौड़ रहे होंगे। ठीक, तो दो लड़के के लिए बालको और धावंतो, यहाँ क्या लिखा है, धावंतो भविष्यतः। ठीक है, द्विवचन के लिए भविष्यतः। अभी उधर हम बताए ना ये रूप इसका कैसे चल रहा है। ठीक है, लड़के दौड़ रहे होंगे, बालकाः धावन्तः भविष्यन्ति। लड़के मैदान में घूम रहे होंगे, बालकाः क्षेत्रे भ्रमन्तः भविष्यन्ति। ठीक है, उद्यान में फूल खिल रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, उद्यान में फूल खिल रहे होंगे, उद्याने पुष्पाने फुलंती भविष्यन्ति। ठीक है, फुलंती या खिलंती भी लिख सकते हैं। ठीक है, उद्याने पुष्पाने फुलंती भविष्यन्ति। अब वह खा रहा होगा, अधुना सह खादन अस्ति। ठीक है, लड़के चांद देख रहे हैं, तो लड़के चांद देख रहे हैं, बालका चंद्रम पश्यन्तः सन्ति। ठीक है, यहाँ होमवर्क है आप लोगों का 5 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बनाना है, अभी जो हम बताए ना उसको समझना है, 2-4 बार उसको देखना है वीडियो को। ठीक है, समझ में आ जाएगा, तो इससे 5 को अनुवाद करना है संस्कृत में। ठीक है, नंबर 1 है अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हम दोनों दूध पी रहे हैं। तीसरा है लड़की पिता की सेवा कर रही है। 4 नंबर वह लड़की रो रही है। 5 नंबर वह महिला सोच रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।